वो पहले भी लिख रखता है कि मैं पृथ्वी को कंपाऊंगा और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। ये सेनाओं के यहोवा के रोष के कारण और उसके भड़के हुए क्रोध के दिन होगा। यही है मेरे दोस्तों, मसीहा विरोधी का 7 साल का दौरान जो परमेश्वर का रोष का दिन, परमेश्वर का दिन यानी कि यहोवा का दिन, उसका भड़के हुए क्रोध का दिन, जो न्याय करेगा पृथ्वी को। एक बार पहली बार जो हुआ था जल पलावान के टाइम में, पहला न्याय मनुष्य के ऊपर में, इस जगत के ऊपर में, और दूसरी न्याय इस मसीहा विरोधी में, जब कलीसिया को उठाने के बाद, धर्मी जनों को उठाने के बाद। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों, हमको यहाँ नहीं फंसना है। अब आगे क्या बोलता है कि क्रोध के दिन होगा। 14 वचन बोलता है कि और वे खदड़े हुए हिरन या बिन चरावों की भेड़ों के समान अपने अपने लोगों की और फिरेंगे और अपने अपने देश को भाग जाएंगे। वाकई अब नफरत अगर फैल जाएगा, आपस में जब मारपीट होगा, तो कौन किसी का देश में ठहर सकेगा? आप खुद सोचो, ये बात नहीं ठहर सकेगा, मुश्किल हो जाएगा। दूसरी जात को, दूसरी कौम के लोग को मिलने से लोग मार देंगे, ऐसा नफरत पैदा हो जाएगा। सिर्फ अपना लोगों को, अपना परिवार के लोगों को ही वो लोग, अपने ही देश को लोग को भी वो लोग मार देंगे। ऐसा नफरत पैदा हो जाएगा मनुष्य में, क्यों नहीं होगा? एक एग्जाम्पल परमेश्वर दिखा चुका है कि मनुष्य होकर मनुष्य का कत्ल कर देना, जिस प्रकार से आज वचन भी प्रूव करता है इसका। जैसे कि एक बार पृथ्वी रोक सा गया था, थम सा गया था, इसी प्रकार का हालत हो जाएगा। पृथ्वी रोक सा जाएगा, थम सा जाएगा ऐसा। लेकिन मसीहा विरोधी का हाथ में राज्य देने के कारण से वो अपना जोर, अपना ताकत, अपना बुद्धि लगाकर और अपना साइंस यानी कि अपना बुद्धि साइंस का मदद से वो जबरन बचाव करके जैसे भी हो चला कर ले जाने के लिए कोशिश करेगा। शांति 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 करते ही रहेगा वो, लेकिन शांति नहीं ला पाएगा। पहली बार ही थोड़ा थोड़ा शांति लाने के कारण से दूसरी मोहर खोलने से ऐसा अशांति फैल जाएगा कि आप सोचो मत। वचन बोल रहा है कि उस दिन लोग का क्या हाल होगा, खिदड़े हुए हिरन का जैसा। जैसे कि जंगल में अगर कोई फटका फुटा दिया जाए, बंदूक मार दिया जाए, तो एक कटा अगर होते हैं, कौन किधर दौड़ता है पता नहीं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इस प्रकार का हालत हो जाएगा मनुष्य का, इस पृथ्वी में रहने वाले लोगों का। बहुत ही बुरी हाल, इधर उधर भागेंगे, फंस जाएंगे, किसी को मिलेगा तो मार डालेंगे, कहाँ बचेंगे, इस प्रकार का परिस्थिति होगा। ये थोड़ा थोड़ा डेमो हमको दिखाया भी है परमेश्वर। इस पृथ्वी में इस प्रकार का घटना घटता भी है, घट भी रहा है आज। ये तो एक एक देश में घट रहा है, मतलब एक एक डिस्ट्रिक्ट, चाहे एक एक कंट्री में घट रहा है, लेकिन उस टाइम में पूरी पृथ्वी पर एक बराबर में घटेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो परमेश्वर का क्या होगा, रोष का दिन होगा, यानी कि क्रोध का भड़क दिन, न्याय का दिन होगा, क्रोध भड़कने का दिन होगा। जो कोई मिले, वचन 15 वचन बोलता है कि जो कोई मिले वो बेधा जाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मार दिया जाएगा, इसका मतलब जो कोई मिलेगा, अनजान आदमी मिलेगा, मार देगा, इस प्रकार का। ऐसे लोग, बहुत लोग मारामारी करके मर जाएंगे, बेधा जाएगा। और जो कोई पकड़ा जाए वो तलवार से मार डाला जाएगा, मतलब उसको मार भी डाला जाएगा या पकड़ा जाएगा, जेल में डाल देगा, या तो वो तो इसे खाना पीना नहीं देगा, सड़ा के बीमार करके मार डालेंगे। इस प्रकार का परिस्थिति आ जाएगा, बहुत ही भयंकर परिस्थिति हो जाएगा। वाकई एंटी क्राइस्ट किंगडम, मसीहा विरोधी का राज्य 7 साल, ये मामूली चीज़ नहीं है, मामूली बात नहीं है। इसमें फंसने के लिए कोशिश मत कीजिए आप लोग, इसमें छूट जाने की कोशिश मत कीजिए। इसमें 2 प्रकार का बचाव निश्चित रूप से परमेश्वर दिया है, जो कि हम महाक्लेश का यानी कि ग्रेट ट्रिब्यूलेशन में हम देखेंगे। लेकिन वो कौन रिस्क ले सकता है? नहीं, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं मेरे दोस्त, मेरे प्रियो। आज ही बचाव का समय है जो हम बचाव कर सकते हैं अपने आप को, वरना उस दिन तो फिर 99% कोई मौका नहीं है, सहज नहीं है। 1% में है, वो भी अगर होगा तो होगा, नहीं तो फिर तो ख़त्म। 100% भी ख़त्म हो सकता है, छूटे हुए लोग मर जाएंगे, इस प्रकार का। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो वचन फिर से क्या बोलता है कि 16 वचन बोलता है, उनके बाल बच्चे उनके सामने पटक देंगे। मतलब मसीहा विरोधी लोग आएंगे, चाहे कोई भी ताकतवर आएगा, तो उनके बच्चे को उनके सामने पटक देंगे। इतना नफरत, आज की नफरत नहीं फैल रहा है, जगह जगह में देखने को मिलता है, यूट्यूब में, ये सब में, समाचार में सब देखने को मिल रहा है।
आज भी ऐसा नफरत फैला हुआ है जो कि एक एक दिन में, लेकिन उस टाइम में पूरी पृथ्वी पर